नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है OB2223 CPIC, जो कि एक 8 पिन के अंदर आती है। जो SMD कंपोनेंट होते हैं उसके अंदर लगती है ये आईसी, जिसका नंबर है OB2223 CP मॉडल। और एक इसके साथ आता है AP मॉडल और एक होता है CP मॉडल। तो ये OB2223 PWM आईसी होती है। तो इसके बारे में आज करेंगे, क्योंकि मेरे पास एक हमारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कमेंट किया था, विजय कार्यकर जी, जिन्होंने लिखा है कि सर जो OB2223 CPIC होती है इसकी पिन डिटेल, वर्किंग और टेस्टिंग के बारे में बताइए कि किस तरह ये आईसी काम करती है। तो विजय कार्यकर जी, जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो है OB2223 आईसी। तो इस आईसी के बारे में करेंगे आज। तो सबसे पहले ये जो आईसी है जिसका नंबर है OB2223, तो इस आईसी के अंदर जो हमारी कौन कौन सी आईसी आती है तो उसके बारे में थोड़ा कर लेते हैं आज। तो ये जो मॉडल है हमारा OB223 यानी 2223 आईसी, 2223 आईसी है। इसके बारे में आज करेंगे हम। तो इसके साथ जो एक मॉडल और आता है ये है एक 2223, जो कि CP मॉडल है। ये इसे बोलते हैं CP मॉडल। और एक इसके साथ आता है A एंड P मॉडल। ये दो मॉडल होता है। जो AP मॉडल होता है जो हमारे एनालॉग डिवाइसेस होते हैं उसके अंदर इस आईसी का प्रयोग किया जाता है। और जो CP मॉडल होता है वो चिप डिवाइसेस जो होते हैं उसके अंदर इस मॉडल का प्रयोग किया जाता है। तो ये टोटल जो है हमारी 8 पिन की आईसी होती है। तो इस आईसी के बारे में आज करेंगे कि किस तरह ये काम करती है, वर्किंग क्या है, इसकी पिन डिटेल क्या है। जिस तरफ ये डॉट लगा होता है वो हमेशा पिन नंबर 1 होती है। ये पिन नंबर 1 है, ये पिन नंबर 2, पिन नंबर 3 और पिन नंबर 4। और इसके 4 के बिल्कुल ऑपोजिट होती है पिन नंबर 5 और पिन नंबर 6, पिन नंबर 7 और पिन नंबर 8। तो आज इसके बारे में करेंगे कि ये पिन जो है इसके अंदर कौन कौन सी वर्किंग होती है, कौन कौन सी पिन किस पर्पज़ के लिए काम में आती है। तो सबसे पहले जो हमारी पिन नंबर 1 है इसके ऊपर ये जो पिन होती है ये VDD की पिन है। VDD पिन नंबर 1 VDD। और जो पिन नंबर हमारी 2 है ये होती है COMP, इन कंपनी मशीन की पिन होती है। पिन नंबर जो 3 है ये NC होती है, इसके ऊपर कोई कनेक्शन नहीं दिया जाता। जो पिन नंबर 4 है हमारी वो है CS यानी करंट सेंस की पिन। और जो हमारी पिन नंबर 5 है वो है पिन नंबर 5 और प्लस पिन नंबर 6। ये जो दोनों पिन है ये दोनों पिन जोड़ दी जाती है। और ये जो दोनों पिन होती है ये होती है ड्रेन की पिन, यानी ड्रेन की पिन, यानी ये मॉसफेट का जो ड्रेन है पिन नंबर 5 और 6 के साथ जुड़ा होता है। जो पिन नंबर 7 और 8 है ये दोनों जोड़ दी जाती है। और इसके ऊपर G एंड D यानी ये ग्राउंड पिन होती है। पिन दोनों ही, पिन नंबर 8 और पिन नंबर 7 दोनों ग्राउंड पिन है। तो ये तो है हमारी टोटल 8 पिन की आईसी, जो कि चिप टाइप के अंदर यानी CP मॉडल के अंदर जो आती है आईसी। तो अब इसकी जो है वर्किंग किस तरह है, पिन डिटेल तो मैंने आपको बता दिया, वर्किंग किस तरह है और इंटरनल सर्किट किस तरह है उसके बारे में भी कर लेते हैं थोड़ा सा। तो इस आईसी के अंदर जो है ये पूरा सेक्शन जो PWM सेक्शन जो बना हुआ है, यानी ये जो हमारी CP जो मॉडल है तो ये एक PWM तो PWM के अंदर मॉडल के अंदर जो इंटरनल सर्किट बना हुआ है वो किस तरह, इसके अंदर क्या कुछ लगा हुआ है, कैसे काम करे, इसके बारे में करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर जो मेन जो इंटरनल है वो तो एक तो है इसके अंदर OTP सेक्शन, यानी ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन, ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन इसके अंदर एक सेक्शन बना हुआ है। और एक जो हमारा इसके अंदर है OVP, ये सेक्शन है जो OVP यानी ओवर वोल्ट प्रोटेक्शन, एक ये बना हुआ है। और एक इसके अंदर सबसे ज़रूरी वाला टॉप जो है इसके अंदर इंटरनल जो सर्किट बना हुआ है UVLO यानी अंडर वोल्ट लुकआउट सिस्टम, इसके अंदर एक सेक्शन बना हुआ है। तो ये 3 सेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है इसके अंदर
और इसके अंदर जो हमारी ये PWM आईसी है, तो इसके अंदर PWM जनरेटर सिस्टम में लगा हुआ है। तो और इसके अंदर बाकी जो अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं, ये कंट्रोलर नेटवर्क सेक्शन है, फ्रिक्वेंसी है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी के अंदर ओसिलेटर सेक्शन भी बना होता है जिसको फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है। और जो इसके अंदर इंटरनल जो मॉसफेट लगा हुआ है, ये इंटरनल मॉसफेट लगा हुआ है, तभी तो ये पिन नंबर 5 और 6 को ड्रेन की पिन क्यों बोला जाता है, इसीलिए क्योंकि ये जो मॉसफेट का ड्रेन पॉइंट है वो होता है जो कि पिन नंबर 5 और 6 के साथ जुड़ा होता है, और सोर्स पॉइंट जो CS पिन है यानी जो पिन नंबर 4 होती है करंट सेंस की, उसके साथ जुड़ा होता है। और जो गेट है इसका, जो मॉसफेट का गेट है, वो हमारा जो सॉफ्ट गेट ड्राइवर सेक्शन बना हुआ है उसके साथ ये जुड़ा होता है। तो अब ये आईसी काम किस तरह करती है, सिंपल सा इसके अंदर है कि पिन नंबर 5 और 6 के ऊपर जो फ्रिक्वेंसी हमने पैदा करनी है वो इस मॉसफेट के द्वारा ही की जाती है। तो जब भी हम सर्किट के अंदर इस आईसी का प्रयोग करेंगे तो इसके अंदर कोई भी मॉसफेट का, एक्स्ट्रा मॉसफेट का प्रयोग नहीं होगा। ये आईसी डायरेक्टली ही ट्रांसफार्मर जो हमारा लगाता है, SM ट्रांसफार्मर जो लगाता है, उसके नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ेंगे और पॉजिटिव ट्रांसफार्मर के पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव सप्लाई दे दी जाएगी, डायरेक्ट जो ब्रिज डायोड से आएगी। तो डायरेक्ट ये आईसी ऑन होके आगे आउटपुट स्टार्ट कर देती है। तो इसके अंदर ये सेक्शन अलग अलग बने हुए हैं, कंट्रोलिंग सेक्शन, ओवर टेम्परेचर, ओवर वोल्ट प्रोटेक्शन, ठीक है, ये सारे सेक्शन इसके अंदर बने हैं। जो इंटरनल तौर पे सबसे बेस्ट आईसी होती है, जिसके अंदर लो कॉस्ट आती है और बड़ी आउटपुट देती है 2 एम्पीयर तक। तो अब बात आ जाती है कि ये जो सर्किट के अंदर किस तरह हम इसका प्रयोग करेंगे, तो उसके बारे में थोड़ा सा कर लेते हैं। तो ये हमारा एक सर्किट बनाया हुआ है, बिल्कुल सिंपल सा सर्किट है इसके अंदर। तो इस सर्किट के अंदर किस तरह काम में लिया गया इसको भी हम कर लेते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले जो मेन जो AC सप्लाई आ रही है उनको 4 डायोड लगा के, जो हमारे 4 डायोड, 2 रिवर्स बायसिंग 2 फॉरवर्ड बायसिंग, यानी जो इधर साइड डायोड लगे हैं वो पॉजिटिव सप्लाई आउट कर रहे हैं, जो इस साइड डायोड लगे हैं ये नेगेटिव सप्लाई आउट कर रहे हैं। तो ये डायोड लगे हैं और डायोड लगाने के बाद जो डायरेक्ट पॉजिटिव सप्लाई है वो हमारे SM ट्रांसफार्मर पर दी जाती है, यहाँ पे जो पॉजिटिव सप्लाई है। और जो नेगेटिव सप्लाई है, मैंने बताया है कि जो हमारे मॉसफेट है सोर्स टू ड्रेन वाले, जो कि ड्रेन की साइड नेगेटिव पल्स जनरेट करते हैं, वो पिन नंबर 5 और 6 को जोड़कर इस पिन के ऊपर, यानी जो ट्रांसफार्मर की पिन है इस पिन के ऊपर दिया जाता है। ये हमारा एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। तो अब इस ट्रांसफार्मर को ऑन करने के लिए ड्रेन पॉइंट पर हमें लो फ्रिक्वेंसी जनरेट करनी पड़ेगी, जिसे हम पल्स बोलते हैं, हाई और लो की ये फ्रिक्वेंसी। जब ये फ्रिक्वेंसी इस पॉइंट पे आती है तो ये ट्रांसफार्मर ऑन होके हमें आउटपुट प्रदान करता है। तो इस ट्रांसफार्मर के ऊपर जो पिन नंबर 5 और 6 को जोड़ के इस पिन के ऊपर वोल्ट दिए जाते हैं फ्रिक्वेंसी, और ग्राउंड पिन जो पिन नंबर 7 और 8 है इनको ग्राउंड करके नेगेटिव सप्लाई के साथ जोड़ दिया जाता है। और जो हमारी VDD है पिन नंबर 1, इसके ऊपर पॉजिटिव सप्लाई 2 रजिस्टर, एक ये लगी एक ये, यानी 2 मेगा ओम की 2 रजिस्टर लगा के इसकी पिन नंबर 1 पे 12 वोल्ट की सप्लाई हम दे के इसे आईसी को ऑन करते हैं। जो पिन नंबर 2 है हमारी कॉम्प की पिन है, उस पर एक PF कैपेसिटर लगा के ग्राउंड करते हैं। अगर ये PF कैपेसिटर ख़राब हो जाए तो यहाँ पे पल्स जनरेट नहीं होगी पिन नंबर 5 और पिन नंबर 6 के ऊपर। तो इसलिए आपको ध्यान रखना होगा, पिन नंबर 2 पे कैपेसिटर लगा हो उसको अच्छे से चेक करना है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो चेंज कर देना है। पिन नंबर जो 3 है इसकी वो NC की है, इसको यूज़ में नहीं लिया जाता। और पिन नंबर जो 4 है हमारी वह CS की, यानी करंट सेंस की पिन है। पिन नंबर 4 जो है हमारी CS यानी करंट सेंस की पिन है, इसके ऊपर एक रजिस्टर लगा के इसको ग्राउंड कर दिया जाता है। तो ये थी जो हमारी आईसी किस तरह काम करे। इसके ऊपर सप्लाई देने के बाद ये डायरेक्टली ऑन होकर इस ट्रांसफार्मर को ऑन करती है, और इस आईसी के ऊपर फीडबैक का कोई भी सिस्टम नहीं लगाया जाता, यानी ये डायरेक्ट टू स्टार्ट होती है और फीडबैक के लिए इसके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा यानी डिवाइस नहीं लगाया गया है। डायरेक्ट टू ये 12 वोल्ट के लिए ऑपरेट के लिए चलाई जाती है। तो जब इस सप्लाई को ये ट्रांसफार्मर ऑन होगा तो ये आउटपुट देगा हमें, जो कि एक डायोड लगा के हम DC में कन्वर्ट कर लेंगे, जो कि पॉजिटिव 12 वोल्ट के रूप में हमें प्राप्त होती है। तो ग्राउंड जो नेगेटिव सप्लाई होगी ट्रांसफार्मर की उसे ग्राउंड कर देंगे, या नेगेटिव सप्लाई आप किसी डिवाइस के साथ लगा के यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी आईसी जो कि 2223 CP मॉडल की है। ठीक है जी, तो ये है हमारी आज की आईसी।
अगर इसके बारे में आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद जी।